हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा घर में फिर से स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट जेसीसी सीजीएल का 6 नंबर लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान से संबंधित, ठीक है, सामान्य निधान से संबंधित है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। आप मेरे चैनल में बने रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ये प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? घोर सूखे की दशा, या फिर गोल गुंबज, या फिर भारी वर्षा, या गौतमेश्वर की प्रतिमा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है, गोल गुंबज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ी जहाज़ है? ठीक है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ी जहाज़ कौन सा है? कमेंट करके देने की कोशिश करें। ठीक है, इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो कि है भारत आने वाला प्रथम या पहला अंग्रेज़ी जहाज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? ठीक है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भगत सिंह। भगत सिंह के, है ना, भगत सिंह के खिलाफ लाहौर षड्यंत्र मामला के विरुद्ध रजिस्टर किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? ठीक है, अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है दोस्तों? निष्पक्ष विधि, या फिर व्यापार पर नियंत्रण, या फिर कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, या इन प्रतिबंधों से कोई नहीं। इन प्रतिबंधों से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ठीक है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? कोरोमंडल के तट पर में होती है। ठीक है, कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशुओं के सर्वाधिक अभयारण्य हैं? मध्य प्रदेश में किस पशुओं के सर्वाधिक अभयारण्य हैं दोस्तों? ये है बाघ। क्या है? बाघ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिक फार्म कहाँ स्थित है? ये दोस्तों कहाँ स्थित है? इसका ये अंबाला में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम इस भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये भारत, जिसका उद्गम स्थान भारत के क्षेत्र में नहीं है, भारत क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? इसका सही जवाब दोस्तों 1921 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है, 3 नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया? ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। छठा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती श्रेणी है। श्रेणी क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, पंचायती समिति। नेक्स्ट है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपकरण में से कौन सा नवरत्न नहीं है? ठीक है, ओएनजीसी, बीपीसीएल, भेल, या फिर एमटीएनएल। क्या होगा? ये हो जाएगा बीपीसीएल। ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उपकरणों में से नवरत्न नहीं है, बाकी है ओएनजीसी, भेल और एमटीएनएल है। केंद्रीकृत योजनाबंध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत टैक्स उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है,
रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? इसका सही जवाब तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, क्रिकेट में दी जाती है। जयपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध नाम है? ठीक है, जयपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध नाम है? ठीक है, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तीरंदाजी। क्या सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, निशानेबाजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर बिहार? क्या होगा दोस्तों? आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर, ये जानते हैं, ये है ए नंबर इज करेक्ट है, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? तबला, बांसुरी, सरोद या फिर मदाल? ठीक है, तो भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, तबला है, बांसुरी है, सरोद है, ये मदाल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बोलिए, ये क्वेश्चंस है लेटेस्ट लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1997 में, 1997 में, बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसकी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 1977। दोस्तों मेरे वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लग रहा, अच्छा लग रहा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको पहले मिल जाए करेगी। ठीक है, आराम से तैयारी करते रहिए। ठीक है, अभी दिसंबर महीना में इसको, ठीक है, बढ़ गया है डेट कि CGL का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो दिसंबर महीना चल गया। और अटल पेंशन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? ठीक है, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 9 मई 1915 को, 2015 को, 9 मई 2015 को मतलब अटल पेंशन योजना शुरू की गई है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 9 मई 2015 को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2018 को ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल यानी बोगीबिल पुल का निर्माण किया। यह पुल भारत के किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, असम में। कहाँ है? असम, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति को फेसबुक का संस्थापक माना जाता है? आप लोग जानते हैं फेसबुक का संस्थापक, ये तो सब कोई जानता है, ये मार्क जुकरबर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर इज करेक्ट है। फिर है, वर्ष 2018 को 25वां पोगम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस शहर में किया गया था? बताइए। इसका ऑप्शन नंबर इज करेक्ट है, लंदन में किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार निम्न में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? यह है यूके छांगो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन IPL 11 के किंग 11 पंजाब टीम के कप्तान है? ठीक है, ये कप्तान कौन थे? ये है आर अश्विन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया था? ठीक है, लेटेस्ट है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का है रूस में किया गया था। हाल ही में लिखी गई पुस्तक पेजिंग इंडिया के लेखक कौन है? ठीक है, क्या दोस्तों होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुल्तान अल्जान शाह कप 2018 का विजेता है? क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। अभी सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी सब सिलेबस वाइज को सेट किया गया है, ये सिलेबस वाइज आप पढ़ेंगे तो बहुत हद तक मतलब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी या फिर जिम्नोस्पर्म?
बोलिए दोस्तों, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका है जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी। आप लोग जानते हैं कि ये क्या होगा? इसका सही जवाब हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी जो क्या होता है, जीव विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी से। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए, निम्न में से कौन अनिश्चित फल है? अनिश्चित फल कौन सा है? ये जो केला है ये अनिश्चित फल है। उसके बाद है, पौधों के जड़ों तक जल किस प्रकार पहुंचता है? प्रत्यस्थता, केशिकत्व या फिर शायनता या फिर प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये होता है दोस्तों केशिकत्व, यानी केशिकत्व के द्वारा ही पहुंचता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, किण्वन एक कार्बनिक यौगिक के अपघटन की प्रक्रिया है। किण्वन एक कार्बनिक यौगिक के अपघटन की प्रक्रिया है। उत्प्रेरक होगा, एंजाइम होगा या फिर कार्बन आयन या फिर मुक्त कण। ठीक, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, एंजाइम होते हैं। ठीक, पांडा निम्न में से किस कुल के प्रजाति के समान होता है? पांडा जो कि हो दोस्तों ये भालू के प्रजाति के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ किन दो ऊतकों की मृत्यु से होता है? ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो दोस्तों कमेंट करके देने की कोशिश करिए। 1 2 3 क्या होगा? मस्तिष्क के द्वारा होता है। फिर वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में जो कि घुलनशील विटामिन क्या होता है दोस्तों? ए और ई जो होता है वसा में घुलनशील होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है दोस्तों। फिर है, खाली पेट के श्लेष्म परत में कौन सी विशेष परत पाई जाती है? ठीक है, इसका सही जवाब दोस्तों राग क्या होता है? ये खाली पेट के श्लेष्म परत में ये विशेष परत पाई जाती है। फिर बता रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप लोग जानते हैं मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7 पॉइंट कितना होता है? 4 होता है दोस्तों, याद रखें दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है 7 होता है। इसी तरह पीएच मान से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नमक का उदासीन विलयन का जितना होता है 7 होता है ना। पीएच की रेंज कितना होता है पूछेगा। पीएच की जो रेंज होता है 0 से 14 तक स्केल होती है, इसी तरह मापा जाता है। ठीक है, निम्न में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, अभ्रक। नेक्स्ट है, एक्सरे किरणें होती है। क्या होती है? एक्सरे किरणें जो होती है उदासीन कण होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है, अब बात करें प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर जो कि है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। मोटर कार में हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप लोग जानते हैं मोटर कार में समतल दर्पण तो नहीं उपयोग किया जाता है। ठीक है, हेडलाइट में क्या होता है? अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, दोनों में से ऑप्शन बताने की कोशिश करें। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों परवलयीय दर्पण जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्यों को ध्वनि उत्पन्न की अनुभूति किस आवृत्ति में होती है? ध्वनि उत्पन्न, ठीक है, यह होगा ध्वनि कंपन जो कि है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, उसके बाद बताइए निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। रंगीन या रत्न या पत्थर वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। वायु, गैसोलीन, एलपीजी या फिर आसुत जल तो लोग जानते हैं कि आसुत जल ये क्या है? ये मिश्रण नहीं है, बाद बाकी मिश्रण है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। मोमबत्ती बनाने के लिए ये ऑप्शन नंबर इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट है। फिर बता रहा है बेकेलाइट, फिनॉल और अन्य इसका बहुलक सबहुलक है। ठीक है, बेकेलाइट कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, बारूद बताइए, बारूद एक मिश्रण है। टीएनटी होगा, टीएनटी एवं चारकोल का। क्या बताइए इसका सही जवाब दे दोस्तों
नाइटर, सल्फर और चारकोल का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब झारखंड से संबंधित प्रश्न हम बात करेंगे। ठीक है, झारखंड से संबंधित पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई? ठीक है, इस तिथि को फांसी दी गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 28 मार्च 1859 को। फिर बात करें, निम्न में से झारखंड के किस जाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? बताइए, कौन सा जनजाति? जो कोरवा, असुर, बिरहौर या फिर पहाड़िया? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, पहाड़िया। पहाड़िया लोग जो कि है बढ़ चढ़कर हिस्से लिए थे। अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका माझी को किस वृक्ष पर फांसी दे दी गई? बताइए, इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, बरगद। ठीक है, निम्न में से किस स्थान से संताल विद्रोह आरंभ हुआ? आप लोग जानते हैं, भागलपुर या भगनाडी या तमाड़ या फिर उलीहातू या उलीहात, क्या बोलते हैं? इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का है, भगनाडी से। ओके, उसके बाद है, निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? ठीक है, बोलिए, किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? यह ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर के द्वारा। उरांव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति जहाँ पर नाचते हैं उसको सारना बोलते हैं, ये ससान बोलते हैं, या फिर अखाड़ा या फिर होड़ो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट, अखाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडा शब्द। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन सा कथन है ना ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? ठीक है, कौन सा बताइए? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पंचायत राज का समर्थन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद सांथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या है? ठीक है, सामान्य रूप क्या है दोस्तों? ये है बुबला। क्या है? बुबला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? बाहा। क्या बोलते हैं? बाहा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद है खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया? उसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, श्रीनिवास पानुरी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो कि है चतरा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर है झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? झारखंड विधानसभा के पहला कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? ये है बागुन सुमरई। ये क्या है? मतलब कार्यवाहक थे प्रथम। उसके बाद झारखंड राज्य में कुल कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति सीमित है? कितने हैं? ये है 22। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? ये है अनुच्छेद 165 के तहत। ठीक है, उसके बाद जिला परिषद की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? जिला परिषद की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? ये जिला स्तरीय पर की जाती है। नेक्स्ट है बिरसा जैविक उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग, रांची, दुमका और लातेहार। तो जानते हैं इसका सही जवाब रांची में है बिरसा। नेक्स्ट है ना प्रेम घाट जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? प्रेम घाट ये है गुमला जिले में अवस्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद है झारखंड की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, गोलाकार या आकृति विहीन? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर चतुर्भुजाकार है। ठीक है, झारखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? झारखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 600 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद है
दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी, बताइए। इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट है। 1948 में की गई है। 1948 में मतलब दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई है। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्वी की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है जो कि स्वर्ण रेखा दक्षिण पूर्वी की ओर प्रवाहित होती है? फिर है कोल्हन विश्वविद्यालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है, यह 1909 में 2009 में कोल्हन विश्वविद्यालय जो कि 2009 में अस्तित्व में आया। ठीक है, झारखंड में मैंगनीज किस किस्म की चट्टान से प्राप्त होती है? झारखंड में, ठीक है, धारवाड़ चट्टान से। नेक्स्ट, हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? ठीक है, किसकी रचना है दोस्तों? हमारी मांगे पूरी करो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, श्रवण कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने एक खास विषय बिजुका को केंद्र बिंदु बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग की है? बिजुका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हरेन ठाकुर के द्वारा चित्रकार है। ये क्या किया है? ये खास एक विषय बिजुका को केंद्र बिंदु बनाकर सीरीज में पेंटिंग की है। फिर है महामाया मंदिर कहाँ अवस्थित है? महामाया मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? मेरे वीडियो को अच्छा लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, पॉज करके आंसर दे। अपना कितना स्कोर कर पा रहे देखिए। उसके बाद क्या है? महामाया मंदिर बताइए कहाँ अवस्थित है? महामाया मंदिर ये है जो कि अपामुनी जो कि गुमला में है। ठीक, झारखंड निवासी सुब्रतो रे का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बताइए। ये चित्रकारी से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। हेलेन सॉय किस खेल से संबंधित है? हेलेन सॉय किस खेल से संबंधित दोस्तों? हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। फिर है झारखंड, अंतिम क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? लोग जानते हैं किसको है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अल्बर्ट एक्का से संबंधित भी है। ठीक है, ये सेनानी भी थे, स्वतंत्र सेनानी थे। ओके दोस्तों, यहाँ तक की आज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।